सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर सर जो तेरा चकराए। मैं हूं अमन गुप्ता। केंद्र सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि एनटीपीसी समेत देश के कई राज्यों को कोयले का ट्रांसपोर्ट रेल और समुद्र के मिले जुले तरीकों से करना होगा। और अब इस नए रेल मैकेनिज्म से पावर प्लांट की बिजली बनाने की लागत 20% तक बढ़ सकती है। ये खबर जब से आनंद ने सुनी है, उनका सिर चकराया है कि आखिर सरकार कई और ट्रांसपोर्ट के साधन जोड़कर खर्च क्यों बढ़ा रही है। सब जैसे चल रहा है वैसे क्यों नहीं चलने दिया जा सकता। अगर आपका भी इस गुत्थी को सुलझाने के चक्कर में सिर चकराया है तो चलिए हम कर देते हैं आपकी मदद। तो आनंद टेंशन में है कि आने वाले महीनों में उनकी बिजली का बिल भी बढ़ सकता है। दरअसल चीज़ें ही ऐसी हो रही हैं कि वास्तव में बिजली के बिल में इजाफा हो सकता है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में सबसे ज़्यादा बिजली कोयले से ही बनती है। सोलर प्लांट, हाइड्रो पावर या न्यूक्लियर प्लांट से अभी कुछ ही हिस्से में बिजली बन पाती है। तो बिजली बनाने की लागत में सबसे बड़ा रोल है कोयले का। अभी केंद्र सरकार की ओर से एनटीपीसी और राज्य सरकारों को ये कहा गया है कि अब बिजली प्लांट तक कोयले लाने के तरीके को बदला जाएगा। अभी तक ये कोयला सीधे खदान से प्लांट तक रेल के ज़रिए या सड़क मार्ग के ज़रिए जाता था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसे खदान से रेल के ज़रिए बंदरगाह तक लाने को कहा है। फिर ये कोयला एक बंदरगाह से दूसरी छोर के बंदरगाह तक जहाज़ से जाएगा और फिर वहाँ से मालगाड़ी में भरा जाएगा और तब जाकर कोयला प्लांट तक पहुँचेगा। अब आनंद को यही बात समझ नहीं आ रही। वो सोच रहा है कि जब कोयला सीधे खदान से प्लांट तक पहुंच रहा है तो उस तरीके को बदलने की ज़रूरत क्या है। अब तो स्वाभाविक है कि कोयले को लाने का खर्च बढ़ ही जाएगा, क्योंकि पहले उसे खदान से एक बार मालगाड़ी में लोड किया जाएगा, फिर बंदरगाह पर उतारने का खर्च और फिर जहाज़ में लोड कराने का खर्च, उसके बाद दूसरे बंदरगाह पर फिर से जहाज़ से उतारने और मालगाड़ी में डालने का खर्च, और आखिर में प्लांट में कोयले को अनलोड करने का खर्च। और इस बीच जहाज़ की ढुलाई का खर्च अलग से। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कोयले का भाव 20% तक बढ़ सकता है। मतलब जो कोयला अभी 100 रुपये में मिल रहा है उसके लिए प्लांट को 120 रुपये भरने होंगे। और जब लागत बढ़ेगी तो बिजली के दाम भी बढ़ेंगे, और ये बिजली के दाम आखिरकार चुकाने तो आपको हैं, क्योंकि आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आनंद को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। अब आनंद ने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कि सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है, उन्होंने इंटरनेट की मदद ली। तो पता चला कि दरअसल केंद्र सरकार कोयला समेत तमाम सामानों की ढुलाई के लिए रेलवे का खास फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। अब रेलवे की कमाई का जरिया पैसेंजर ट्रेनें तो हैं नहीं, बल्कि मालगाड़ियां ही रेलवे को पैसे कमा कर देती हैं। और लोगों की सुविधा के लिए ट्रेनों का चलना भी ज़रूरी है। अगर कमाई पर ध्यान दें और मालगाड़ियों को ज़्यादा चलाएं तो फिर पैसेंजर ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए मालगाड़ियों का एक अलग कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो जब ये बन जाएगा तो माल की ढुलाई के लिए अलग पटरियां होंगी और पैसेंजर ट्रेनें आराम से अपने हिसाब से चल सकेंगी। तो इन्हें बनाने में जो समय लगना है, तब तक के लिए सरकार ने रेल रूट अपनाने का फैसला किया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एक वजह यह भी है कि देश में कोयले को रेल और सड़क के ज़रिए ही देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाया जाता है, और सड़क मार्ग से कोयले के पहुंचाने में कई दिक्कतें और जोखिम हैं। जैसे कि सड़क के रास्ते से कोयला भेजने पर कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पर्यावरण प्रदूषण भी ज़्यादा होता है, और कई जगह सड़कें काफ़ी सकरी हैं और इस वजह से जो कोयले की ढुलाई है उसमें ज़्यादा समय भी लगता है। और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आनंद की तरह अब आप भी समझ गए होंगे कि आखिरकार सरकार ने कोयले के ढुलाई के तरीके को बदलने की कवायद क्यों की है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे यानी अमन गुप्ता को इजाज़त दीजिए। आप सुन रहे थे रेडियो मनी 9 और आपके लिए इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है सुभाष सुमन ने। अब कल होगी आपसे मुलाकात एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं के नए बुलेटिन के साथ। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए।